जय हिंद। कल हम लोग जो है कि एनसीईआरटी बुक का जो है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का 1 और 2 नंबर सवाल किए थे और आज जो है कि 3 नंबर से सवाल हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम। 3 नंबर का सवाल ऐसे लिख के रखे हुए हैं और आगे देखते हैं कि इसका क्या करना है हम लोगों को। कल हम लोग क्या कहता 11th का एक चैप्टर था गणितीय आगमन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, कुछ ऐसे करके चैप्टर था। तो उसी चैप्टर से हम लोग सवाल को उसी चैप्टर के नियम से देख रहे थे, जिसमें हम लोग n का वैल्यू 3 कंडीशन पर लेते थे। एक बार n का वैल्यू 1, n एक बार k और एक बार n बराबर कितना k+1 के लिए देखते थे कि वो वैल्यू हमारा ट्रू है या नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से एक चीज को देखते हैं। जब n का वैल्यू अगर 1 ले लेंगे, n का वैल्यू 1 ले लेंगे तो a और a का पावर 1 हो जाएगा। तो a का पावर 1 का मतलब हो गया कि 1 + 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ 1 बैठाएंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ 1 बैठाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये घट के कितना बचेगा, -1, जो ऊपर वाला के जैसा है, दिखाई पड़ रहा होगा कि वह a का पावर 1 मतलब a ही होता है जो a के इक्वल था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विच इज ट्रू, जो कि क्या है, सत्य। अगर n बराबर एक बार 1 ले लिए तो एक बार n इक्वल टू क्या लेते हैं, k लेते हैं। अगर n का वैल्यू k ले लिए तो a का पावर k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2k -4k और k 1 माइनस क्या हो जाएगा 2k, और इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, फर्स्ट। अब एक बार लास्ट में हम लोग k+1 के लिए ट्रू कर लेते हैं। इसके लिए भी ये ट्रू हो जाएगा, विच इज ट्रू लिख सकते हैं इसमें। इसके लिए जब इसके 1 के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है, तो k+1 के लिए भी सत्य होना पड़ेगा। अगर ये हम लोग ऐसा कर देते हैं तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत के लिए सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो a का पावर k+1 और इक्वल टू, इधर ध्यान से देखेंगे कि कैसे वैल्यू बैठा है, यहाँ पर ही बैठाएंगे। तो ये 1 + 2 × k+1 हो जाएगा और यहाँ पर बैठाएंगे तो -4 × k+1 हो जाएगा और यहाँ पर k+1 हो जाएगा और यहाँ पर बैठाएंगे तो 1 - 2 × k+1 हो जाएगा। और इसको एक लाइन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा करके लिख सकते हैं। कैसे बढ़ा के लिख सकते हैं, तो इसको ये 1 + 2k+2 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 2k+3 होगा 2k और प्लस का क्या हो जाएगा 3। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, -4 × k+1 रहने देते हैं। इधर भी ऐसे छोड़ देते हैं, k+1 इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं, 1 - 2k और माइनस कितना हो जाएगा 2, इस तरह से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2k और -1। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2k प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर -2 कॉमन लेकर के k और प्लस कितना हो गया 1। और ये वैल्यू जो है ना हमारा, ये a का पावर k+1 के लिए है। तो ये हो गया LHS और वह हो गया कितना RHS। तो पहले LHS को हल करके अगर हम लोग इतना ला देंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएगा, तो वह गणितीय आगमन के सिद्धांत को सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो L, H और S में हमको दिया हुआ a का पावर k प्लस कितना 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर k और इंटू a का पावर कितना, a का पावर k के बदले में हम लोग कुछ लाए हुए हैं। ध्यान से देखिए समीकरण 1 में ये है ना, कितना दिया हुआ है 1 + 2k, फिर उसके बाद -4k, उसके बाद k 1 - 2k और a का पावर 1 का भी वैल्यू हम लोग लाए हुए हैं, ये 3 -4 और उसके बाद 1 और -1। अब इसको मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए कि होता है क्या। इसको 3 से मल्टीपुल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6k होगा। अरे इसको करेंगे ना, फिर इसको 1 से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4k, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -4 और -8k हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4k, फिर इसको करेंगे तो 3k होगा, कितना होगा 3k, और इसको 1 से करेंगे तो +1 माइनस क्या हो जाएगा 2k, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो -4k
और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 2k। तो अब इसको देख लीजिए एक बार, तो ये कितना हो जाएगा चेक करो, ये घट के कितना बचेगा 2k + 3 बचेगा। अरे घट के कितना बचेगा 2k + 3, और इधर क्या बचेगा -4 और -4k बचेगा ऐसा। अब इधर नीचे हम देख लो कि क्या बचेगा k + 1, इधर क्या बचेगा -2k और माइनस क्या बचेगा 1, 2k + 3। इसमें से अगर -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा k + 1, इधर तो k + 1 है, रहने देते हैं। अगर इनमें से क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2k + क्या हो जाएगा 1। और यही हमारा किसका काम कर रहा है, LHS का। ये RHS का, RH और S, तो LHS RHS दोनों क्या है, बराबर है। इसी का एक बार चौथा नंबर सवाल देखते हैं, जगह है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, दिखते हटता है, हटेगा तो बना देंगे। ये सवाल हम लोग पहले भी किए थे एक्सरसाइज 3.3 में, सेम सवाल दिया हुआ है। कहा कि 4 नंबर का सवाल है, कहा कि इफ A एंड B आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, A और B सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो A डैश बराबर कितना होना चाहिए A, और B डैश बराबर क्या होना चाहिए B, अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो कहा कि प्रूव दैट, तो सिद्ध करने के लिए बोला है कि AB माइनस BA जो होगा वह एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, एस क्यूब सिमेट्रिक्स। इतना के बराबर हम लोग PA के बराबर मान लेते हैं, कितने के बराबर मान लेते हैं, P के बराबर। तो पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे P डैश, तो P डैश निकालेंगे तो AB माइनस BA, और इसका क्या लग जाएगा होल डैश। इसके बदले में क्या लिखेंगे AB का डैश माइनस BA का होल डैश। AB का डैश बराबर क्या लिखेंगे B डैश माइनस A डैश, इसके बदले में क्या लिखेंगे A डैश माइनस B डैश, उल्टा करके लिखते हैं। B डैश के बदले में क्या लिख सकते हैं B, A डैश के बदले में क्या लिख सकते हैं A, फिर उसके बाद इसके बदले में क्या लिख सकते हैं A, और इसके बदले में B। अगर इसको पलट के लिखेंगे तो कॉमन ले लेंगे माइनस AB माइनस क्या लिखेंगे BA। यहाँ BA माइनस क्या है AB, लेकिन लिखे क्या AB माइनस BA, तो आगे में क्या लगेगा माइनस। और ये कितने के बराबर है, यही वाला पार्ट कितने के बराबर है P के बराबर है। तो P डैश कितने के बराबर हो रहा है माइनस P के बराबर हो रहा है। तो याद करो कि अगर Q डैश माइनस Q के बराबर होता था तो वह क्या हो जाता था एस क्यूब। तो वहां पर Q या P R S कुछ भी मान सकते, मेरा मन है। तो P डैश बराबर अगर माइनस P हो गया तो क्या कर सकते हैं कि P H एस क्यूब सिमेट्रिक्स विषम सममित है, एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना। P जो है कि वह कैसा है विषम सममित अवयव। तो ये अब 4 नंबर भी आपका रेडी हो गया। फिर आगे बात करते हैं, पहले इसको आगे कर लीजिए। पांच नंबर का सवाल लिखे हुए हैं, 5 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक्स भी है और एस क्यूब सिमेट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी है, सिमेट्रिक्स भी है ना, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी है और एस क्यूब सिमेट्रिक्स भी है, एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो हमको यह दिखाना है कि P जो होगा वह सिमेट्रिक्स और एस क्यूब सिमेट्रिक्स दोनों होगा, सिमेट्रिक्स या एस क्यूब सिमेट्रिक्स। मतलब कि जब सिमेट्रिक्स ए सिमेट्रिक्स लेंगे तो आप सिमेट्रिक्स दिखा दीजिए इसको, और एस क्यूब अगर ए को एस क्यूब सिमेट्रिक्स लेंगे तो इसको क्या दिखा दीजिए एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दिखा दीजिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि फॉर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए किसके लिए बात करेंगे, पहले किसके लिए बात करेंगे सिमेट्रिक्स सममित अवयव के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो सममित अवयव के लिए अगर ए सममित हो गया तो ए डैश बराबर क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो पहला शर्त ये है। तो इधर का बारे में बात कर लेते हैं कि P जो दिया हुआ है B डैश और क्या दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है। तो इसका P डैश कोई भी सममित को चेक करने के लिए पहले उस पर हमको डैश चेक करना पड़ता है। अगर इधर डैश लगाएंगे तो B डैश और A और B का ए, इसका भी क्या लगेगा ऑल डैश।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डैश का होल डैश और इंटू ए बी का क्या होल डैश। तो किसी का डैश निकालते हैं तो फिर वही चीजें मिलता है ना। और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश। तो बी डैश और ए डैश, बी डैश को पहले लिख देते है ना। अब यहाँ देखिए कि ये बी लिख दिए, ए डैश के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना। अरे ऐसा नहीं लिख सकते, इधर बी पहले से लिखा हुआ है ना, ये पहले से ये क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है ना। आई ए डैश के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए पहले लिखे देते, बी बी डैश और उसके बाद क्या ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखो ना कहीं ए बी और क्या बी डैश, या नहीं तो इसी को लिख सकते हो बी डैश ए बी, लिख सकते हो नहीं। और ये कितने के बराबर आ रहा है, पी डैश, और ये पी डैश बराबर ये वैल्यू किसके बराबर है, आई वाला वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर। अगर पी डैश बराबर पी हो गया तो पी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक्स दोनों के लिए देख चुके हैं हम लोग, है ना। और अगला सवाल देख लेते हैं कि क्या है। अगला सवाल 6 नंबर का दिया हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। हाँ, है ना। कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिसेस ए दिया हुआ है 6 नंबर का सवाल में। 6 नंबर में ए दे दिया है। ए कितना दे दिया है बाबू, 0 2y जेड और एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, ये दिया हुआ है ना। कहा कि सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा किसका, कहा कि ए डैश और ए जो होगा वह कितने के बराबर होगा, आई के इक्वल होगा। तो हमको एक्स वाई और जेड का मान बता दीजिए, इसका मान बता दीजिए एक्स वाई जेड का। तो जब ए दिया हुआ है तो ससुरा पहले किसको निकालना पड़ेगा, ए डैश। तो क्या करते हैं, जो सुतल रहता है उसको जगा देते हैं, 2y और जेड जो रो में रहता है उसको कॉलम में, और जो कॉलम में रहता है उसको रो में लिख देते हैं। तो x माइनस वाई और z। अब उसका शर्त है क्या कि पहले ए डैश और इंटू ए कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ए डैश और इंटू ए कीजिए, तब वो आई के बराबर बाद में कर लीजिएगा। तो ये हो गया 0 2y और z और x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, 0 x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड। अब गुना करके देख लेते हैं कि इसका क्या है। गुना करेंगे इसको 0 को 0 के साथ, तो 0 2 दूनी 4y और प्लस जेड स्क्वायर, तो 0 प्लस 4y स्क्वायर और प्लस कितना जेड स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0 2y स्क्वायर न हो जाएगा और माइनस जेड स्क्वायर। तो क्या क्या बोले, 0 प्लस 2y स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0 माइनस 2y स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्या पहले उल्टे लिख दिए हैं, पहले ये डैश बतलाइए, इधर x और इधर x, तभी से बोला नहीं रे कमीनो, अभी नजर आ रहा है तो लोगों को। 2y माइनस वाई रह के ठीकता है, माइनस जेड अभी से बोलना चाहिए ना, बाद में बोल रहा है। पानी आ गया पानी आ रहा है। इसका वैल्यू है 0 2y और जेड एक्स वाई और माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, ये दिया हुआ था। 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमको तो अभी लग रहा था अब पटा टाइप का क्यों हो रहा है। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई।
फिर इधर 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 0 प्लस सॉरी माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ये 0 हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर इसको करेंगे कि 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सही। माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको कौन सा लाइन कर रहे थे, आई वाला लाइन कर रहे हैं ना, तो कितना हो गया 2 वाई जेड और माइनस वाई जेड, फिर माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। अब नीचे वाला में देखो 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। फिर उधर क्या हो जाएगा 2 वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। अब आगे देखो, फिर इधर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो देखो जल्दी जल्दी से ये भी करो, कितना हो जाएगा जोड़ करके कितना हो जाएगा 3x, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये तो 0 हो गया, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर 6y स्क्वायर हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा 0, इधर 0, इधर 0, इधर हो जाएगा 3z स्क्वायर। हाँ ठीक तो है ना। तो ये इतना निकल गया, और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, अरे ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आई का वैल्यू कितना होगा 1 0 0 होगा कि नहीं होगा, हम यही करके दिखा देते। देखो ये कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 जगह का अभाव है, हम यही करके दिखा देते। तो ये 0 0 के बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों के बराबर है, ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, 6y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, 3z स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। तो x y z का मान आप निकाल लेना ना, क्या दिक्कत है, निकाल लेना फटाक से। ओके करो, कितना नंबर सवाल लिखे हुए हैं 7 नंबर सवाल। और 9 नंबर सवाल अगर आप देखेंगे तो खाली संख्या चेंज कर दिया है उसका, और बाद बाकी सवाल क्या है सेम है। तो आराम से आप बना सकते हैं सवाल को। तो पहले हम 7 बता देते, 8 बता देते, 9 आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। तो पहले हम 7 बताते हैं कि क्या करना है इसमें x का वैल्यू हमको चाहिए किसी भी हाल में। तो हम लोग क्या जानते हैं, इधर से रो पकड़ते हैं, इधर से जो कॉलम है, जितने कॉलम है C1 C2 और C3 को पहले मल्टीपुल करते हैं। तो पहले मल्टीपुल कर लीजिए, इसका कितना हो गया 1 को 1 से करेंगे तो 1, और फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा ऐसा। चलो अब आगे देखो, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2 को 1 से 2 0 और 0, 2 प्लस 0 प्लस 0। अब आगे देखो, फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, 0 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा ऐसा। अब आगे देखो कि इधर क्या है, 0 2 और उसके बाद कितना x और बराबर कितना 0। इधर ऐड होकर के कितना हो जाएगा 6 2 4 हो जाएगा। और इधर आपका कॉलम में 0 2 और उसके बाद कितना x। तो फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 1। x का वैल्यू पता चल गया, है ना। और उसी तरह से सेम जो है ना 9 नंबर सवाल का सेम 2 कॉपी करना है ना, सेम करना है। तो इसके लिए आप DYS लगा देते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। 8 नंबर का सवाल आपको दिया हुआ a का वैल्यू दे दिया है इसमें। 8 नंबर में a का वैल्यू दे दिया 3 1 माइनस 1 और 2 दिया हुआ है। और हमको क्या करना है,
कहा कि 100 डैट, इसमें 100 डैट करना है, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर और -5a प्लस 7i का जो वैल्यू होगा वह कितने की इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो पहले तो हमको ए स्क्वायर चाहिए, पहले क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए। तो इधर हम निकाल के दिखा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह का अभाव रहता है, तो हमको तो मिला जुला के काम करना पड़ता है। ए लिखिए, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए इंटू ए। तो 3 1 -1 और 2, 3 1 -1 और 2। तो मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि कितना होता है। तो 3 3 जा 9 और -1, 9 और -1, फिर 3 और प्लस कितना? 2, 3 प्लस 2, तो -3 और -2, -3 और -2, -1 और प्लस 4, -1 और प्लस का 4। तो इधर कितना हो जाएगा? 8 5 -5 और 3। ये किसका वैल्यू निकल गया? ए स्क्वायर का। अब 5a निकाल लेते हैं, 5 और a। तो a को 5 से मल्टीपुल करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। फिर हमको किसका वैल्यू चाहिए? 7i का। तो 7007i का वैल्यू हम लोग 1001 लिखते हैं। अब LHS पर आ जाते हैं। LH और S इक्वल टू दिया हुआ ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। अब सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहला वैल्यू 8 है और 5 है, -5 है और 3 है, और 5i का भी वैल्यू हम लोग लाए हैं 15 और 5 और -5 और 10 दिया हुआ है, प्लस 7i है हमारा। तो 7007 ये दिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कि कितना कितना क्या होता है। तो पहले प्लस वाला 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 5 में 0 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। चलो, -5 में 0 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। और 3 में 7 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और इधर जो वैल्यू है हमारा माइनस वाला उसको लिख लेते हैं। 15 5 और -5 और 10। अब इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। 15 में 15 जाएगा तो 0, 5 में 5 जाएगा तो -5 में -5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, और 10 में 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। इस तरह तो 0 हो गया। यही हमारा क्या है? RH और S। LHS RHS दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो 8 नंबर का बता दिए हैं, 7 बता दिया, 8 9 नंबर सेम सवाल है जो 7 नंबर की तरह बनेगा। तो आप बनाइएगा, फिर आपको 10 और आगे बता रहे हैं कि क्या करना है। कितना नंबर सवाल? 10 नंबर का। यहाँ मार्केट कोई प्रोडक्ट्स है जो कोई व्यापारी जो बेचना चाहता है, वह 3 प्रकार का प्रोडक्ट्स है। एक एक्स और वाई और तीसरा क्या दिया हुआ है? एक्स प्रकार का जो पहला मार्केट पर वह वस्तु बेचता है वह 10,000 एक्स प्रकार का वस्तु, 2,000 वाई प्रकार का वस्तु और 18,000 जेड प्रकार का वस्तु बेचता है। और दूसरा मार्केट में 6,000 एक्स प्रकार का, 20,000 वाई प्रकार का और 8,000 जेड प्रकार का वस्तु बेचता है। और एक्स प्रकार के वस्तु पर एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वह कितना रुपया दिया हुआ? 2.5 रुपया। और वाई प्रकार के लिए 1 रुपया 50 पैसा और जेड प्रकार के वस्तु को बेचने के लिए 1 रुपया। तो कहा कि हमको टोटल अमाउंट बता दीजिए कितना दिया हुआ है। तो हम लोग टोटल अमाउंट के लिए कहा कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करना। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग कीजिए। अब करना भी पड़ेगा टोटल अमाउंट के लिए। अब यहाँ देखो कि मार्केट 1 के लिए यहाँ देखो कि 18,000 को 2.5 से गुना करना है। कितना से गुना? ये 10,000 को कितना से गुना करना है? 2.5 से गुना करना है। कितना को 10,000 को कितना से गुना करना है? 2.5 से। तो ये फुल पॉइंट हटा करके झोला लगाएंगे, 0000, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। और प्लस 2,000 को गुना करना है 1 पॉइंट कितना से? 50 से। ये पॉइंट हटा करके यही और यही कटेगा तो कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा? 3000। बहुत अच्छा बात बोले आप। 3000 प्लस, अब इसको 1 से गुना करेंगे तो 18,000 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 18,000। फिर 6,000 को गुना करना है 2.5 से। 6,000 को कितना से गुना करना है? 2.5 से, तो हमारे ख्याल से 15,000 होना चाहिए। 6,000 गुना 2.50, तो ये हटा करके ये हो गया 0000, 25 छक्के 150, तो 25 छक्के 150 तो 00, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 प्लस इधर 20,000 को गुना करना है कितना से? 30,000 कैसे होगा? दारू पिए हो तो 20,000 गुना 1.50, इधर हटेंगे, इसको हटाएंगे, तो 10 और 0000 बोल, तो 15 दूना 30, तो 10 2 0 3 0, 30,000 हो गया। प्लस 8,000 से गुना करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। और थोड़ा ठटिया के लिखते हैं ऐसे करके, है ना। तो दोनों सभी को ऐड करो, कितना होता है? ऐड करो 25,000 और 18,000। 25,000 3,000 28,000, 28 और 18, 8 8 16 86 1 3 1 4, 46,000। 46,000 और दूसरा में देखो 15,000 30,000 45,000 और 8,000 53,000। कितना हो गया? 53,000 रुपया इसका मार्केट 1 में। 46,000 मार्केट 1, ये मार्केट 1 हो गया M1, और ये क्या हो गया? M2। मार्केट 1 और मार्केट 2 मिला लेते हैं एक बार, तो ये क्या आंसर चेक कर लेते हैं। 46,000 53,000 बिल्कुल सही है ना। अब दूसरा देखिए, किसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ, ये 1 नंबर का पार्ट था, इसको 1 नंबर मान लीजिए, यहाँ दे दीजिए, नहीं तो 1 नंबर। इसी का दूसरा पार्ट भी दे देते, हम नंबरिंग करके बता देते हैं। दूसरा पार्ट भी इसका दिया हुआ है। ये मार्केट 1 के लिए जो दिया हुआ ये सेम है, खाली यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। इस बार क्या दिया है? कोस्ट प्राइस दे दिया है। क्या दे दिया है? कोस्ट प्राइस दे दिया है। द कोस्ट प्राइस दिया हुआ है। और पहला कोस्ट प्राइस कितना कितना दिया हुआ है इसका? पहला दिया हुआ है 2 रुपया, फिर दिया हुआ है 1.5 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, फिर दिया हुआ है कितना पैसा? 50 पैसा। 50 पैसा दिया हुआ। अच्छा, अगर हमको इसमें लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग लाभ तो निकाल सकते हैं ना, SP माइनस CP, है ना। तो ग्रोस प्राइस, तो क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से? SP माइनस CP, है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस करेंगे तब ना हमको लाभ मिलेगा। जैसे एक कलम को 10 रुपया में लिए, 12 रुपया में बेच दिए, तो ये तो CP हो गया, और ये क्या हो गया? SP। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे? SP माइनस CP करेंगे ना। तो यही चीज कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या क्या निकल जाएगा देखो, 2 रुपया 50 पैसा में, यहाँ पहला 2 रुपया 50 पैसा में 2 रुपया घटा दोगे तो कितना बचेगा? 50 पैसा। फिर 1 रुपया 50 पैसा में 1 रुपया घटा दोगे तो 50 पैसा। फिर 1 रुपया में 50 पैसा घटा दोगे तो क्या बचेगा? 50 पैसा बचेगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल, है ना, प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि कितना हो गया। तो टोटल प्रॉफिट में पहले इधर देख लो कितना कितना है। 10,000 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ? 2,000, फिर कितना है? 18,000, फिर कितना है? 6,000, 20,000 और 8,000। और इधर देख लो कि कितना कितना पैसा दिया हुआ। 50 पैसा दिया हुआ है ना। 50 पैसा को लिख सकते हैं 1/2 रुपया। अरे लिख सकते हैं ना। 50 पैसा को 1/2 रुपया नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट एकदम खटाखट उड़ाते चलो। देखो कितना कितना आता है। 10,000 का आधा कितना हो गया? 5,000। 5,000,
प्लस 1,000 और प्लस 9,000, 18,000 का कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000। अब देखो 3,000 फिर 10,000 नहीं होगा, होगा कि सर? और प्लस 4,000। जोड़ो सबको, जोड़ो 5,000 1,000 6,000 9 6 15,000 और इधर कितना हो गया? 10 7 17,000। तो मार्केट 1 में कितना रुपया लाभ कमाया? 15,000 रुपया। और मार्केट 2 में कितना कमाया? 17,000। तो ये इसका पूछ रहा था कि मार्केट 1 में, इसका भी चेक कर लेते हैं आंसर, क्या कि वीडियो चला जाता है तो उल्टा पुल्टा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। एक बार हम देख लेते हैं संतुष्टि के लिए। 15,000 और 17,000 बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके कीजिए इसको।